उसके बाद फिर इवन बस्ती में भी प्रॉब्लम होती है ना स्प्रेन की या किसी भी चीज़ की। मैं सब हुआ है इंडिपेंडेंट नारी करने का। गुड मॉर्निंग और आरती भी हो चुकी। प्लीज ये बेसमेंट में जाकर मुझे डॉक्टर ने और ट्रेडमिल के लिए मना। हाँ बच्चों का ईश्वर का नाम लेके चल तो काम चला तो बन के लेने। मम्मी की मेहंदी नहीं ली ना तो मेरी मेहंदी बना दूंगी। डेकोरेट किया जब मेरे फ्रेंड्स को और किसी को ये लगाया यहाँ पे एक टॉफी मिलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है। 4:45 हो चुके हैं, मतलब 1-2 मिनट ऊपर नीचे ही हो गए होंगे। मैं मंदिर में कर रही हूँ ऑलरेडी लेट बाय 5-7 मिनट्स। सो एक बार मंदिर मिलते हैं। और मैंने अपनी पूजा की थाली पूरी अच्छे से जमा ली है। 4:48 हो रहे हैं। तो आपसे मंदिर में एक बार फटाफट चलते हैं। बस ये थाली थोड़ी मुझे लग रहा है थोड़ा गिर ना जाए। बहुत धीरे धीरे जाएंगे। सुधार मेरा सामान पूजा सामग्री ला दी। मंदिर यहाँ से पास ही है, इशू नहीं है। फाइल मैंने इसलिए ही लगाई है थोड़ा सपोर्ट के लिए। थोड़ा सा तो सामान इधर उधर हुआ है। लेट्स गो। चाबी ना गिरे ऐसा कैसे हो सकता है। सो गाइज़ आप लोग भी करिए महादेव जी के दर्शन। हर हर महादेव। और मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है। चैंटिंग वगैरह भी हो चुकी है और जो मुझे पाठ करना था वो भी हो चुका है। 5:30 अराउंड आरती स्टार्ट हो जाती है। और जब तक मैं पाठ वगैरह में होती हूँ। और अभी आरती हो रही है महादेव जी की। सो हम लोग बहुत अच्छे से इस आरती को एंजॉय कर रहे हैं। सो आप लोग भी इंजॉय कीजिए।
सब लोग हो चुके हैं और आरती भी हो चुकी है। सो यहाँ पर 25 या 26 से भागवत चल रही, जो 31 जुलाई को जिसका समापन होगा। सो आप लोग भी दर्शन कीजिए। सो आरती के बाद पंडित जी कुछ जाप वगैरह करते हैं, उसके बाद सबको आरती देते हैं, चरणामृत देते हैं, और उसके बाद मैं प्रसाद वगैरह लेके बाहर थोड़ी देर इन स्टेज पे बैठती हूँ, जो कि मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना पीसफुल वाइब लगती है, और वो भी अर्ली मॉर्निंग की, कि आई कांट एक्सप्लेन इट। हाँ, सो फाइनली गाइज मेरी पूजा हुई बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। बिकॉज आप मॉर्निंग, वैसे तो आप मंदिर में जब भी आएंगे आपकी पूजा हमेशा अच्छी होगी, बट ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का मतलब जो मज़ा है, या जो क्या बोलते हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन है, वो एक अलग लेवल का है। मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में ऑलरेडी पूजा करते हैं। सो यस, अच्छा लगा। और मौसम मतलब ऐसा हो रहा है इतना अमेजिंग। लेकिन 3 o'clock जब मैं सुबह उठी थी ना, 3:15, मैंने फटाफट से विंडोज लगाई, क्योंकि मैं विंडोज वगैरह खोल के सोती हूँ, और इतनी तेज हवा, बारिश वगैरह, तो मुझे ये लग रहा था, मैंने कहा मैं जाऊंगी तो सही मंदिर, लेकिन आज कैसे मैं पहुंचूंगी मुझे पता नहीं। लेकिन जब मेरा निकलने का टाइम हुआ तो बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन मतलब मेरा हो गया काम। और अभी 6:15 6:20 अराउंड हो रहे हैं, और बस मैं घर जाके, और मुझे नहीं पता मेरा गला कैसे खराब हुआ, और मेरे एंकल में भी इतना ज्यादा पेन हो रहा है, इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती। और उसके साथ सारे काम करने, और मॉर्निंग में थोड़ा सा पेन ज्यादा रहता है, बिकॉज सुबह शाम और बारिश के टाइम की वजह से शायद इंजरीज और हो जाती हैं। सो एनीवेज मैं निकलती हूँ घर के लिए, बिकॉज घर की भी पूजा करनी। वैसे मैं पूजा करके आई हूँ, बट जो मैं पार्थिव शिवलिंग जी बनाती हूँ ना, वहाँ की पूजा करनी है। और आज मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि मौसम ऐसा है, और मैं बाहर करती हूँ ये सारा, और डेफिनेटली मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो रही है, क्योंकि बारिश बहुत तेज आई थी। तो चलते हैं घर। 6:35 हो रहे हैं। लेट्स गो। घर पहुंच गए। और जब मैं निकली थी ना आज सुबह, मोटर नहीं चल रही थी, मतलब पानी नहीं आ रहा था, तो वो तो अच्छा है। मैं एक पूजा की छोटी सी बकेट स्टील की, वो रात को भर के रखती हूँ, कि इफ इन केस कभी, बिकॉज टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर से नीचे आना पड़ता है, वैसे इतनी जल्दी होती है। सो उसकी वजह से आज मैं बच गई। और फिर मैं मोटर चला के गई थी। बस मैं स्टॉपर चेक नहीं कर रहे थे मैंने, तो मैं अभी पहले वो चेक कर ली थी, पता लगा पानी चढ़ा ही नहीं, और मुझे वापस आना पड़ रहा है। मोटर बंद ही कर देती हूँ। मोटर तो बंद है, सो मतलब पानी चढ़ गया। फिर भी मैं एक बार वापस चेक कर ही जाऊँ, चेक कर ही जाऊँ।
हाँ ये है हमारे स्टॉपर्स। तो जल्दी से पूजा करके, मुझे बहुत तेज भूख लग जाती है इस टाइम का, बस खाना मतलब मुझे कुछ खाना है। अब ये दोबारा से मैं क्लीन करने वाली हूँ बिकॉज बाहर की पूजा करनी है। सो अभी आते ही सबसे पहले मैं मिट्ठू और जो चिया चीकू हैं इनको मैं डाइनिंग में रखती हूँ और अपने साथ जहाँ मैं पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ मैं वहाँ भी बिठा लेती हूँ। और मैं सबसे पहले इनका दाना पानी वगैरह रखती हूँ क्योंकि जब मैं जाती हूँ जब तक ये सोए हुए होते हैं। और चिया चीकू इतना गंदा पिंजरा करके रखते हैं। अभी मैं जब सब सारे काम कर लूँगी ना उसके बाद मिट्ठू और इनका पिंजरा क्लीन करूँगी। मिट्ठू दाना नहीं खाता, काजू खाता है सुबह, तो मैं इसको दे रही हूँ काजू। चलो मैं इसको खोलूँगी। चलो अभी मैं बाद में क्लीन करूँगी सारे काम करने के बाद। वैसे लगा दी मैंने, इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। सो जब मैं जाती हूँ 4:30 अराउंड, मैं तब कान्हा को नहीं उठा के जाती हूँ ना, मैं कान्हा को उठाया मतलब नहीं उठाया तो पूजा वगैरह भी नहीं हो पाएगी। तो मैं घर की पूजा करके जाती हूँ और आकर कान्हा को उठाती हूँ। तो कान्हा भी उठ गए हैं और अब मैं स्नान वगैरह करके उनका श्रृंगार वगैरह करके एंड देन फिर बाहर की पूजा करके मैंने चाय चढ़ा दी एंड देन फिर मैं अपनी चाय लूँगी और बाकी छोटे मोटे और काम है और मुझे अभी चेंज भी करना है। ये वाला ड्रेस तो सुबह सुबह सबसे पहले मेरा ये काम रहता है, इसमें मैं लगाती हूँ मस्त भाजन। तो करूँगी फ़ोन से कनेक्ट। पूजा में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उसका रीज़न ये सैटरडे है ना। हाँ तो मैं हनुमान जी का पाठ भी करती हूँ, तो एक बार मैं वो कर लूँ फिर मैं बाहर की पूजा करूँगी एंड देन फिर मैं चाय पीऊँगी। उसके साथ मैंने कुछ कबाब से बना के रखे, कल शाम के मैंने डाइट में लिए थे तो मैं वो खाऊँ। और अभी मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा रही हूँ क्योंकि नीचे बैठती हूँ ना तो फ़ोन चार्ज करने में इशू आता है, तो जब मैं कुछ काम करती हूँ ना तब लगा देती हूँ। तो काम चला तो बन गया है, जल्दी से कर लूँ पूजा बारिश आने से पहले। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ये मैंने डेकोरेट किया है, कोशिश की है क्योंकि मिट्टी में पानी बहुत था। तो बस मैं अब आरती करूँगी, पूजा वैसे हो गई है। कितना टाइम हो गया, ये 5 मिनट्स आगे है। सो अब मैं चेंज करूँगी, मेरी बाहर की पूजा हो गई। आज बाहर की पूजा में जितना मैंने सोचा था इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन वो मिट्टी की वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पूजा करने से पहले कुछ इधर उधर नहीं हो जाए, तो बट हो गई पूजा। अब मैं चेंज करती हूँ, चाय पीती हूँ एंड देन फिर आपसे मिलती हूँ आगे ही चीज़ों के लिए। सो गाइस मैंने चाय वगैरह लेने के बाद मैं फटाफट से किचन में आ गई। मैं 9 o'clock 9:30 अपने काम में लग जाती हूँ खाने के, बिकॉज़ मैं सुबह की उठी रहती हूँ, तो मैं बस मुझे ये रहता है मैं किचन का फटाफट से काम करके एंड फ्री हो जाऊँ। और मैं बना रही हूँ आज सोया चंक्स की ग्रेवी के लिए विदाउट अनियन गार्लिक ऑब्वियसली। सो मैंने इसमें मलाई ऐड ऑन की है और अगर आप इस तरीके से एक बार मसाला बनाएंगे ना, सो इट विल
टेस्ट अमेजिंग। आप लोग एक बार बना के देखिएगा, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आगे आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा। सो मैं इसको फ्राई वगैरह करे जा रही हूँ। मैंने इसमें सिर्फ बेसिक स्पाइसेस ऐड ऑन किए हैं, और जब तक ये सब हो रहा है, आई मीन ये फ्राई वगैरह हो रहा है, तब तक मैं अपना आटा वगैरह लगा लेती हूँ। आटा मेरे को ना वेट करना समझ में भी नहीं आता और मेरे से होता भी नहीं है। मैं फटाफट जितने जो काम हुआ उतने कर लिया। एंड यू नो वॉट, मुझे आटा लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दो मुझे इतनी देर नहीं लगती, बट मेरी एक ट्रिक ये रहती है कि जब मैं आटा लगाती हूँ तो जैसे जिम में मैं 3 रैप्स करती हूँ ना, मैं ऐसे ही आटे के साथ 3 रैप्स करती हूँ कि मुझे पहले पहला रैप करना है 25 का, सेकंड करना है 20 का, और इसी तरीके से मेरा आटा लग जाता है। और जितने आटा हुआ मेरा मसाला भी फ्राई हो गया है और इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है, और मैं इसको थोड़ा सा करूँगी। और जो भी आपके ऑयल दिख रहा है ना, ये मेजर मतलब ऑयल ना हो कि मलाई का ऑयल है, जो मलाई से ऑटोमेटिकली जो खोआ वगैरह निकलता है। सो अब मैंने जो अपने सोया चंक्स रखे हुए हैं ऑलरेडी सोक करके, मैं उनको मिक्स कर रही हूँ, और मैं अब इनको अच्छे से 10-15 मिनट्स फ्राई होने दूँगी, तब तक कि ये जितने भी सोया चंक्स हैं एब्जॉर्ब ना कर लें इस मसाले को। मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बस बनाए ताकि मुझे अच्छे से मसाला अब्सॉर्ब कर लेंगे अंदर तक। जब तक बनाई हो रही है, देखो मैंने ये पानी रख दिया, तो भुनने के बाद मैं ये ऐड ऑन करूँगी, और कुकिंग प्रोसेस स्टॉप ना हो इसलिए मैं इसको बॉइल वाटर से बॉइल करूँगी। मैं इसको थोड़ा देर में सिम पे भी ढक के तवा होने के बाद में और अच्छे से बनाएंगे। कल वाले कबाब से जो मैं सोच रही थी मैं चाय के साथ ले लूँगी, लेकिन भूल गई मैं जल्दी में। अब खाना ही खाऊंगी मैं डायरेक्ट। ऐसा कवर कर दूँगी 30-40 मिनट्स। मेरा जल गया है हाथ, बिकॉज मैंने इसको हाथ लगा दिया और आटे के बाद फिर ये गिरी, तो ये आटा भी चिपक गया। मैंने ये लगाया है और अभी मेरी चपाती भी नहीं बनी, थोड़ी देर लगा के रखती हूँ। ये क्लॉट मेरे को अभी तक भी हो रहे हैं केदारनाथ वाले, इस पैर में भी है। मेरे पैरों की बची हुई है बैंड, अब मेरे हाथ में ए भगवान। और सुबह मैं टकरा गई थी जल्दी में, तो ये उसका लगा हुआ है काट। इसको मुझे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मुझे और भी करना था, बट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द मैं ऐसे काट के। बट अभी तो मैं भोग की और अपनी 2 बना सकती हूँ, और मैं फूल की बिकॉज हो नहीं पा रहा। थोड़ा बहुत हो जाएगा, बाकी तो दीदी को रिक्वेस्ट करूँगी या वंश या मम्मी को, बिकॉज लेग अच्छे से नहीं बन रहा। करती हूँ उसको कैसे ना कैसे भी करके ये चपाती तो बेल ली। ये शेप में इसलिए नहीं बिकॉज उल्टे हाथ से ही कर रहे हैं। मुझे मोटी चपाती बनती तो मैं एक बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में एक खाता है, और ये 2 भोग की बना दी है और मेरी बना दी है, और 2 एक्स्ट्रा और दीदी के लिए बना दी है। 2 दीदी आ गए हैं, अपना काम खुद ही करो यार, बेटर है। कौन सा नाम चाय लेफ्ट हैंड से बनी है, लेकिन रोटी फूलना इज मस्ट। चपाती गायकी बन गई है। पानी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन यार रोटियाँ हाथ से
सो जैसे जैसे चपाती बनाई, खाना वगैरह बना के मैंने भूख लगाया, खुद ने खाना खाया और मेरे को आज जाना फिजियोथेरेपिस्ट के पास। एंड मीनवाइल गेट खुला रह गया बालकनी का और ये साहबजादे आ गए थे अंदर और मैं निकल चुकी हूँ अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपने एंकल के लिए। सो गाइस, सारे काम करने के बाद, लंच वगैरह करने के बाद मैं निकल रही हूँ डॉक्टर के। फाइनली जो मेरे थेरेपिस्ट, मतलब मेरे थेरेपिस्ट नहीं है, आई मीन मुझे पास के लिए कोई चाहिए था। और अगर आप लोगों को पता हो, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि इफ एनीवन नोज एनी थेरेपिस्ट विसिनिटी विशाली, सो डू लेट मी नो। एंड आप लोगों में से बहुत जन के डीएम्स आए थे विद कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेरे एंकल, सबको पता होगा मेरे एंकल में इशू है। जब मैं केदारनाथ गई थी तो ट्रैक करने से पहले मेरा ट्विस्ट हो गया था एंकल, और तब से ही मुझे बहुत इशू आ रहा है। और अभी ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया ना मैं अपनी योगा क्लासेस के लिए गई हूँ ना जिम क्लासेस के लिए। और मैंने आज की अपॉइंटमेंट ली है 12 o'clock की, अभी 11:30 हो रहे हैं और पास में ही है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिम के आसपास ही जगह मेरी देखी नहीं हुई। और अगर मुझे इस जगह से, डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से फायदा होता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो लेट्स गो, एक बार मैं जाके देखती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। मेरे फ्रेंड है जो उन्होंने वहां से लिया था तो उनका ही कांटेक्ट नंबर है। वैसे मैंने 5-6 जन से और बात किया था लेकिन मुझे थोड़ा सा जमा नहीं, कुछ दूर थे, कुछ एक के चार्जेस वगैरह थोड़े से ऐसे थे। तो मैंने सब में कंपेयर करके मैंने ये डिसाइड किया मैं पहले इनके जाती हूँ एंड देन फिर वैसे मेरे कांटेक्ट में और भी हैं लेकिन वो दूर हैं, जहाँ से वंशी को भी एक बार थोड़ा बैक इशू हो गया था। सो मैं उनको वहां दिखाया था तो वो भी बहुत अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, जो मेरे लिए फिजिबल नहीं होता बिकॉज सारी चीजें मैनेज करना। तो मैं कोशिश करती हूँ आसपास ही रहे। एनीवेज लेट्स गो। मैं पहुंच गई हूँ और इनका एड्रेस तो थोड़ा सा टिपिकल सा है, वो बताऊंगी मैं अभी। एक बार मेरा अपॉइंटमेंट है तो मैं जल्दी जाती हूँ। तो दिस इज़ अ प्लेस, ये बेसमेंट में जाती हूँ, ये एड्रेस है। आई थिंक बेसमेंट में बताया उन्होंने मुझे, रास्ता किधर से यार, ये बेसमेंट में तो ना मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगता है। अच्छा इधर तो ब्लॉक है, आई थिंक उधर से होगा। इधर जाना है। ऐसा यहाँ पे स्लिप मिलेगा आपको, राइटिंग इज नाइस मैम। सो ये थोड़ा सा अंदर का मैं आपको थोड़े ग्लिम्स दूँगी, बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में रिकॉर्ड नहीं करूँगी। और ये सारे फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए सारी चीज़ें हैं और ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा था एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न। और ट्राइपॉड मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा था, उसको देख के ना सबको पता नहीं क्या लगने लगता है। सो डॉक्टर ने जैसे ही मसाज करना शुरू किया उन्होंने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और फिर उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज बताई फॉर फ्यू मिनट्स और मैं वो ही कर रही थी, लेफ़्ट राइट और थोड़ा सा अप डाउन। और मुझे पेन बहुत 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 ज़्यादा हो रहा था। मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी जब उन्होंने मसाज करनी स्टार्ट की। इसमें स्प्रे लगाया है और उन्होंने कहा एक बार मैं इसको सोप से क्लीन करूँ।
पूरी स्वेलिंग ऐसे। वॉश कराने का रीज़न ये था कि जिस चीज़ से उन्होंने मसाज की थी वो हटाना था, रिमूव करवाना था उस, क्योंकि टेपिंग होनी थी और ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का टेपिंग एंड ऑल है, बट डॉक्टर ने किया और मुझे कहा कि आप थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करो। एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि नाउ आई कैन गो आराम से, और यहाँ पे स्लीपर्स बाहर खोलने होते हैं। और मैं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे एंकल बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, स्वेलिंग भी थी, सो मैं आराम से धीरे धीरे चल के जा रही थी सो दैट एंकल पे प्रेशर ना आए। इंडिपेंडेंट नारी। लिटरली मैंने, मतलब मुझे लगा था कि मुझे ही लग रहा है स्वेलिंग, लेकिन मैम ने बताया, जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, इतना वेट भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिम और योगा वगैरह मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। उसमें से कुछ एक वर्कआउट है जो मुझे नहीं करने हैं। डूज़ एंड डोंट्स जो मैम ने बताया है वो मेरे पास ऑनलाइन सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट मेरी सिटिंग है ट्यूसडे और वेंसडे। एंड लिटरली जब मैम ने वो किया ना मसाज या कुछ, मेरा रोना निकल गया था, बिकॉज सबके साथ वहाँ पर ना कोई था, सिर्फ एक मैं ही अकेली थी जो अपना दुकड़ा लेके गई। हाँ। और ये टेप भी बांध के ही रखना है। ओहो, मेरी गाड़ी का तो लॉक भी उधर से ही खुलेगा। एंड शी वाज सेइंग कि मुझे तो ये स्ट्रेंज लग रहा है, आप इतने दिन से सारे काम रेगुलर कर रहे हो, जिम वगैरह और सारी चीज़ें। एंड आई सेड यस, वो तो है, वो तो मैं कर रही हूँ। आओ चलो गाइस, चलते हैं। अब चलाना है हमको इससे अपनी गाड़ी। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वैसे। चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव, ईश्वर का नाम लेके चलो भाई। पैर में पेन हो रहा है। You know what guys, जब मेरे फ्रेंड्स को और किसी को इवन बस्ती में भी प्रॉब्लम होती है ना स्प्रेन की या किसी भी चीज़ की, मैं सबको ऐसा लेके भागती हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया जब आपकी प्रॉब्लम आती है ना तो नो वन इज़ देयर इवन टू आस्क कि भाई जिंदा हो या फिर नहीं हो। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बस यही बोलना चाहूँगी, अपने आसपास आपके जो लोग हैं उनका ध्यान रखें। एटलीस्ट कभी काम पड़ता है और आप लोग कभी कॉल करते हैं तो बेटर ये है 15-20 दिन में ऐसे ही, चाहे 1 मिनट के लिए कॉल लगा लिया और सब ठीक है, और कुछ हो तो डू लेट अस नो एंड ऑल। सो इट्स गुड टू कीप चेक टू द पीपल अराउंड यू। यस, सो चलते हैं अभी। सी जगह में ऐसे बैक करने का होता है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, बट ठीक है, एक बार फ्रंट कर भी देना चाहिए। और मम्मी का कॉल आया था, मम्मी सेड मेहंदी ले आना आते हुए। डोंट टेल मी इधर से गेट बंद है। यस, इधर से गेट बंद है, कोई नहीं, इधर से और अब अगर मैं मेहंदी लेके नहीं पहुंची ना
भाई दुख दर्द पीड़ा, एक काम कहा था वो भी नहीं किया एंड ऑल। सो अगर मम्मी ने बोला है काम करने का तो काम करने का। ओके अच्छा, ये तो बिल्कुल घर के सामने की गली है। अरे ये सही है, इतना पास। आज गर्मी कितनी है गाइस। एक तो लिटरली ना मुझे दीज डेज वेदर बिल्कुल समझ में नहीं आता। मॉर्निंग में इतनी बारिश थी कि मैं भीग गई, और अभी इतनी गर्मी है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल स्वेटिंग में हो रही हूँ। सो वेदर का पता ही नहीं है कि कब क्या होना है। सो मम्मी ने बोला मेहंदी के लिए, तो मैं बस वही ढूंढ रही थी कि कहाँ पर मिल सकती है। वैसे और मुझे इधर आके ये लग रहा है कि मुझे आम्रपाली जाना पड़ेगा, और इधर आके ये लग रहा है कि मैं ग्लोबल हार्ट ही मुझे पास पड़ता। बट मुझे लगा था कि शायद घर पर ना ये कॉफ़ी ब्रेक के आसपास कुछ मिल जाएगा, और जहाँ से मुझे गाड़ी में से उतरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट मुझे लग नहीं रहा ऐसा कि रास्ते में कोई शॉप पड़ेगी जो मुझे गाड़ी में दे जाएंगे, बिकॉज मुझे थोड़ा सा एंकल का लग रहा था। बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गाड़ी चलाने में मुझे इसलिए भी थोड़ा सा इशू नहीं आ रहा, बिकॉज होता है ना कि अगर आपको बिकॉज आई लव ड्राइविंग, सो मुझे इतना कुछ ऐसा सच इशू नहीं आ रहा। बट हाँ, अगर आपको एंकल में कुछ इशू है तो उसको रेस्ट देना चाहिए, सो दैट एंकल पे इतना ज़्यादा प्रेशर ना आए। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, लेकिन मैं खुद ही नहीं दे पाती। बट एनीवेज कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। और अभी मैं फाइनली गुप्ता स्टोर जा रही हूँ, क्योंकि वहीं से चीज़ें मिलेंगी। मत करो। आज मेरे पास गाड़ी में कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं बिस्किट्स हमेशा रखती हूँ। एक टॉफी मिली बस। बच्चे के दूध पिला। और आज आई डोंट नो रेड चिली सर्विस पे जाएगी, आज इसका एसी भी वर्क नहीं करेगा। रेड लाइट। सो मैं आ गई हूँ आम्रपाली मम्मी की मेहंदी लेने। मम्मी की मेहंदी नहीं ली ना, तो मेरी मेहंदी बना दूँगी। आओ तो जब मैं मार्केट आई थी तो मैंने पूजा की भी कुछ चीज़ें ले ली, बिकॉज अभी मुझे सिटी जाने का टाइम नहीं मिल रहा। मैं गोविंद देव जी की से लेती हूँ, वहाँ पे वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और नेहा दीदी के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने वो भी ले ली, बिकॉज वो भी सारी इम्पॉर्टेंट थी। बट मेहंदी ज़रूर ली। चीज़ें ले ली है मैंने सारी, और नेहा दीदी का भी, नेहा दीदी का लेना था पोंछा, वो भी ले लिया मैंने। भाई मत करे, नहीं मांगते ऐसे, छोड़ दो छोड़ दो। मत करो मत करो। सो मैं पहुंच गई हूँ। इतनी तेज आज मैं सिपर भी नहीं लेके गई पानी का, और आज नहीं लेके गई, और आज ही मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, बस पूछो मत। हाँ मुझे पता है, वैसे किसी ने पूछा भी नहीं। मैं कितनी देर के घर आ जाती, लेकिन मम्मी की मेहंदी वगैरह के चक्कर में ना, मतलब चक्कर तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मम्मी भी ब्लॉग देखती है, मतलब मुझे अलग वहाँ आम्रपाली जाना पड़ा। अभी तो मुझे पहिया 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 टॉप फ्लोर पे जाना है विद ऑल द सामान स्टफ। अच्छा ये तो यहाँ पे खुल जाएगा। दिमाग मेरी दिमाग, और पता नहीं मेरे एक्नेस क्यों हो गए। जैसे जब मैं सोने लगता है ना, मेरे एक्नेस शुरू हो जाते हैं।
हाँ चलो आओ भी। हाँ एक तो पता नहीं फ्लैट्स नहीं कर जाते। और मैंने सबसे पहले उनको बोला, मैंने कहा मैं बहुत अच्छे से हील्स पहनती हूँ और अब मैं छोटी सी भी हील नहीं पहन पा रही, मैं 7 इंच की भी पहनती हूँ। एंड शी वाज लाफिंग। मैं कैसे बताऊँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। मीटिंग्स पे भी जा रही हूँ ना, तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं कुछ दिन वीक पे भी गई थी, तो उसमें मैंने ड्रेस के नीचे फ्लैट्स पहने थे, और फ्लैट्स तो मेरे पास मुश्किल से कोई एक होंगे, वो भी मैंने इसलिए रख लिए थे बिकॉज वो येलो में थे, एंड येलो मेरा फेवरेट है। एनीवेज अब मैं घर ऊपर पहुँचती हूँ, मैं बात करती हूँ। और मैं देखी मेरी बाकी चीज़ें भी आ गई। काम चला बत्ती, कपूर ख़त्म होने वाला था। चीज़ें सब। तो साबुन की वजह से अभी मैं फ्लोर पे लेटी या बैठती हूँ। सो मैंने आसन लगा के और मैं कुशन लगा के यहीं पे पैर रखा हुआ है, सो दैट थोड़ा सा रिलीफ मिले एंकल को। दो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वाइल ये सब में मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने बनाए हैं प्रोटीन वाले कबाब, एंड दीज आर वेरी ईजी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो डू लेट मी नो। तो आज का मौसम अच्छा है दोपहर के बाद। तो दोपहर में पता नहीं क्यों इतनी गर्मी थी, और अभी मौसम अच्छा हो गया, और सुबह इतनी ज़्यादा बारिश थी। आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ, आई मीन इस हफ्ते नहीं गई बिकॉज ऑफ माई एंकल इशू। एंड अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, 6:11-15 अराउंड हो रहे हैं, एंड दिया जोड़ने के लिए। सो लेट्स गो, करते हैं दर्शन। तो सुबह मैं गाड़ी से लेके जाती हूँ बिकॉज बहुत अंधेरा रहता है, और अभी ठीक है। सो ठीक है, इस बहाने मेरी वॉक भी हो जाती है बिकॉज मुझे डॉक्टर ने और ट्रेडमिल के लिए मना किया, और कुछ एक वर्कआउट और है जो मुझे नहीं करने हैं। सो येस, तो ठीक रहता है। मंदिर में लग रहा है कुछ ओकेजन। सारी चीज़ें करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर, और मंदिर जाते ही मैं थोड़ी सी सेवा करती हूँ, वहाँ की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। आप देखिए कितना मैसी हो रखा है। सो आज ना ये मोटा मोटा जो कचरा है ना वो बहुत कम निकला था, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा निकलता है। एंड ये देखिए मंदिर कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। मंदिर तो नीट एंड क्लीन था, आई मीन मैंने जब क्लीनिंग करी, जब बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था और अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने जो डेली के अपने रिचुअल्स, मैंने पाठ वगैरह किया, आरती वगैरह की, अच्छे से जो भी मुझे अपने पूजा रिचुअल्स करने थे मैंने वो किया, आरती अटेंड की। एंड देन उसके बाद शांति से मैं थोड़ी देर बाहर बैठी, मंदिर में बैठी, और फिर उसके बाद मैं घर निकली। सो गाइस, मैं मंदिर से आ गई हूँ और 7:23 या 25 हो रहे हैं। तो बेसिकली ना मेरा डेली का रूटीन ये है, क्रॉस कर लेती हूँ। डेली का मेरा रूटीन ये है कि मैं जाते ही ना मंदिर वगैरह मतलब क्लीन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है, तो फिर मैं इस मौके को छोड़ती नहीं हूँ। एंड बस यस, उसके बाद फिर जो भी पूजा वगैरह करनी है जैसे भी है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
अब मैं रोड पे चल रही हूँ, सो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। शाम बहुत मस्त हो रही है। मैं पहुँच गई हूँ और आते हुए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया ना पहले, और उससे मेरे को प्रॉब्लम होने लगी। अब एंकल के साथ मुझे ना मसल पेन भी है और पैर में, वो शायद वर्कआउट और हैवी वेट्स की वजह से। सो मेरे को नेक्स्ट विज़िट करना है ट्यूसडे वेंसडे को एज पर माई फिजिबिलिटी। सो मैं तब डॉक्टर जी को बोलूँगी कि भाई इसको ठीक कीजिए। सो मैं आराम से, सो दैट मेरे एंकल पे प्रेशर ना पड़े, मैं आराम से चलकर ऊपर आई। एंड उसके बाद फिर मैंने वैसे मेरा मन नहीं था, लेकिन मम्मी बहुत पीछे पड़ गए थे कि मेहंदी लगा रही थी, जा रही है। सो फिर मैंने थोड़ी सी, मम्मी ने ही लगाई मेरे को, और मैंने थोड़ा सा उसको फिनिशिंग टच दिया जैसे मुझे चाहिए था कि नील पे नहीं लगना चाहिए। सो येस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। लव यू ऑल। हर हर महादेव एंड हैप्पी तीज इन एडवांस।